तो अब हम आ चुके हैं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर। अब हम जा रहे थे अहमदाबाद, लेकिन हमको पता चला कि अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन शाम के 7 से 8 बजे तक है। तो हमने सोचा बीच में आ रहा है झांसी, तो अब हम जा रहे हैं झांसी की टिकट हमने ले ली है और अब हम अयोध्या से निकल रहे हैं झांसी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में झांसी। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम पहुंच गए अभी झांसी, और यहाँ से हम जाएंगे अभी झांसी का किले की तरफ। स्वागत है दोस्तों आज के हमारे एक नए वीडियो में। और आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो है झांसी की रानी का किले के बारे में। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि झांसी इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने करवाया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस किले का एक हिस्सा नष्ट हो गया था। अभी जो एक किले का अपने एंट्री गेट देख रहे हैं, एक किले का पहले एंट्री गेट नहीं था, पहले एक किले की बैक साइड थी। और अंग्रेज़ों ने जब इस किले पे हमला किया था तब ये दीवार एक नष्ट हो चुकी थी। उसके बाद ये एंट्री गेट बना है जहाँ से हम अभी एंट्री लेते हैं। किले के जब अंदर अपने जाते हैं तब उसके मुख्य द्वार पे यहाँ पे अपने को टिकट परचेस करनी पड़ती है। ये यहाँ की टिकट बारी है। किले के अंदर जाने के लिए जो किले की टिकट रहती है वो 25 रुपये है। मेन गेट से जब प्रवेश करते हैं हम, तो मेन गेट से प्रवेश करते ही मेन गेट पे कड़क तोप रखी गई है। जो वो कड़क तोप इसलिए नाम पड़ा है, जब वो तोप चलती है तो बिजलियों के कड़कने की आवाज़ें आती है, और वो तोप अष्ट धातुओं से बनी हुई है। ये तोप का पीछे का भाग है और ये फिलहाल अभी तोड़ दिया गया है यहाँ से, पहले ये सही था। और ये तोप की साइज़ 5.5 मीटर से भी ज़्यादा है। और आज भी इस तोप में एक गोला फंसा हुआ है, और इस सी के आकार की ये तोप है। कड़क तोप ये सी के आकार की है, जिसपे सी का एक मुख बना हुआ है मेन द्वार पे। और कड़क तोप के बारे में यहाँ पे उसका इतिहास लिखा हुआ है, जो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। आज भी जो एक कड़क तोप है इसकी पूजा की जाती है। तो देखिए यहाँ पे अभी भी ये दिया रखा हुआ है, तो इसकी पूजा की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेन गेट से अपने प्रवेश करते ही यहाँ एक शिलालेख मारा गया है, जिसके ऊपर लिखा गया है गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और बरादरी। उसके सामने दूसरा द्वार है जिसके अंदर ये सब मंदिर और भवानी शंकर तोप और बरादरी है, जहाँ पे गणपति जी का टेम्पल है। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे गणपति जी का टेम्पल है, और यहाँ पे भी एक शिलालेख है जिसपे इनकी बायोडाटा लिखी हुई है। ये गणपति मंदिर है। ये गणपति जी की जो ऊपर मूर्ति है, उससे पहले एक नीचे यहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति है, और उसके पीछे गणपति जी की मूर्ति है। अब हम ऊपर जा रहे हैं, और ये यहाँ ऊपर की गणेश भगवान की प्रतिमा है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये है गणेश जी की पौराणिक मूर्ति। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे गर्भगृह बनाए गए हैं। तो दिखा रहा हूँ मैं, देखिए आप कि यहाँ से सैनिक दुश्मनों पे नजर रखा करते थे।
जैसे कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं, जो मुख्य प्रवेश द्वार पर एक तोप रखी गई थी वो कड़क बिजली तोप थी, और ये है शंकर भवानी तोप, जिसका वजन तकरीबन 350 किलो के ऊपर है। और इस तोप के ऊपर गणेश जी की बड़ी सी प्रतिमा अंकित की गई है, और तोप के दोनों तरफ शेर की मुख की आकृति बनी हुई है, और यहाँ पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ है, और उसके द्वार पर भी शेर की बड़ी सी प्रतिमा दिखाई दे रही है। और ऐसा बताया गया है कि इस तोप को चलाने पर माँ भवानी स्वयं इसमें शक्ति प्रदान करती थी। अब हम आ चुके किले के ऊपरी भाग में, जहाँ पे ये दो गन दिखाई दे रही है। इस साइड और इस साइड दोनों गेट पे मेन द्वार पे रखी गई है। जो माना जाता है कि अंग्रेजों ने ये स्टेट गन यहाँ पे लाई थी, और ऊपर की साइड में दो खिड़कियाँ हैं जो अंग्रेज स्टेट गन से यहाँ पे निगरानी रखते थे। गेट के जो द्वार है ये अभी लोहे के लगे हुए, युद्ध के पहले ये लकड़ी के थे। उस समय अंग्रेजों ने इस लकड़ी के द्वार को तोड़ दिए थे, उसके बाद ये वापस लोहे के लगाए गए। दरवाजे का ऊपरी भाग है जहाँ से स्टिंग गन से ये किले की निगरानी रखी जाती है। तीसरे नंबर के गेट से हम जब ऊपर आते हैं तो एक समाधि है जो गुलाम गोस्का की है, जो 1858 में वीरगति को प्राप्त हुए थे। किले के ऊपर चारों तरफ छोटे छोटे गर्भगृह बने हुए हैं जहाँ पे सैनिक अपने शस्त्र रखते थे। जैसे कि ये सब गर्भगृह है, ये चारों तरफ इसी तरह के बहुत सारे गर्भगृह बने हुए हैं जो अंदर तक गुफा की तरह है, और उसमें सैनिक अपने शस्त्र संभाल के रखते थे। ये देखिए इसी तरह चारों तरफ बने हुए हैं, और यहाँ पे भी है, ये सब शस्त्र रखने के लिए है। अब जो हमारे पीछे ये जो महल है ये पंचमहल है, और रानी लक्ष्मीबाई की जब शादी हुई थी तो इसी महल के अंदर रहती थी। महल के सामने छोटे छोटे 17 खांचे बनाए गए हैं जिसके अंदर घुड़सवार अपने घोड़े बांधते थे, और ये जो मैदान है इसमें घुड़सवार यहाँ पे विश्राम करते थे। ये सारे खांचे हैं, अभी अंदर ले जाके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये खांचे हैं। तो देखिए ये पूरे खांचे बने हुए हैं जहाँ पे घुड़सवार अपने घोड़े बांधते थे, और जो बाहर का जो मैदान है उसमें विश्राम करते थे। जब सैनिक इस मैदान में आराम करते थे तो रात के समय में यहाँ पे मसाले जलाई जाती थी कि रात के समय यहाँ पे उजाला बनाए रहे। लिखे यहाँ पे ये पंचमहल का इतिहास लिखा हुआ है, और ये पंचमहल के जो नीचे का भाग है रानी लक्ष्मीबाई वहाँ पे ठहरते थे। हम जाएंगे पंचमहल के अंदर, तो पंचमहल के अंदर अभी जा रहे हैं हम। और ये पंचमहल के अंदर ऐसे ऊपर का जो भाग है यहाँ पे सैनिक ध्यान रखते थे। इस तरह का पूरा बना हुआ है जिस पे अंदर सैनिक ध्यान रखते थे, और यहाँ पे भी ये 3 खांचे बने हुए हैं। और यहाँ से अंदर दिखाता हूँ एक बार। यहाँ से एक ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, और यहाँ पे छोटे छोटे द्वार बने हैं जिससे यहाँ पे ऊपर जाने का ये रास्ता है। यहाँ से हम अभी ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे जो नीचे की साइड में जो भूतल है जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई विश्राम करते थे, और ये पंचमहल का ऊपर का भाग है। और ऊपर की साइड में भी यहाँ पे छोटे छोटे खांचे बने हुए हैं, यहाँ पे भी सैनिक ध्यान रखते थे। चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे खांचे बने हुए। तो अब ऊपर इस बाग में दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर का बाग है महल का। दोस्तों यहाँ पर जो ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर राजा
गंगाधर राव का सिंहासन लगता था और आम प्रजा सामने बैठती थी और राजा यहाँ बैठकर प्रजाओं की समस्याओं का समाधान करते थे। और यहाँ पर जो सभा लगती थी उनको दीवाने आम कहा जाता था। और ये है दीवाने खास। जब राजा के खास मेहमान आते थे तब यहाँ पे उनको ठहरने के लिए बनाया गया था और अंग्रेजों के समय में ये अभी बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे भैरव बाबा का एक छोटा टेम्पल है जहाँ पे यहाँ पे पूजा करते थे सैनिक भैरव बाबा की। उसके पास में ही रसोई घर है। और ये रसोई घर है पूरा यहाँ का। और ऊपर जो ये खिड़कियाँ बनी हुई है वहाँ से सैनिक अंदर की निगरानी रखते थे किले की। और जो नीचे है वो ये रसोई घर है। ये रसोई घर की खिड़की है और अभी अंदर ले जाके दिखाता हूँ। और ये जो कोठी है पुराने ज़माने की कोठी है जिसमें अनाज संभाल के रखते थे। और ये रसोई घर है जो भी इस हालत में है। ये पूरा रसोई घर है यहाँ का। अभी पूरी तरह से यहाँ पे अंधेरा है। और ऊपर की साइड में बहुत सारी चमगादड़ों ने वो बना के रखा हुआ है। दोस्तों अब हम खड़े हैं झांसी किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर। यहाँ से झांसी सिटी आपको पूरा नजर आएगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर नीचे रानी लक्ष्मीबाई की सुंदर सा चित्र बना हुआ है। ये पंचमहल है और किले के ऊपरी भाग से दिखा रहा हूँ पंचमहल। और ये किले की दीवारें हैं जहाँ पे सैनिक खड़े होके इस किले की सुरक्षा करते थे। और इस किले से पूरा झांसी शहर दिखता है। इतना ऊंचा है ये किला। अब हम वहाँ स्थान पर हैं जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ घोड़े सहित इस जगह से यहाँ से कूद के निकल गए थे। और ये जगह है यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव और घोड़े को लेकर यहाँ से कूदकर इस किले से निकल चुके थे और फिर ग्वालियर की ओर बढ़ चुके थे जहाँ पर युद्ध के समय वो वीर गति को प्राप्त हो गए। चारों तरफ से जो किला है झांसी का, वहाँ से पूरा शहर चारों तरफ का दिखता है। झांसी शहर चारों तरफ से दिखता है। इतनी ऊंचाई पे ये किला है।